मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, डिवाइन महाकाल की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। मोक्ष सबको चाहिए, मगर मोक्ष कैसे मिलता है वो कोई बताता नहीं है। मोक्ष पाने के लिए सब तरस रहे हैं, मगर मोक्ष का मार्ग कैसे आगे बढ़े और मोक्ष का द्वार कैसे खुले, उसके लिए भी तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष की बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही करता है। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी आध्यात्मिक धरोहर है और वो ही एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर है जो हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है और कर्म से मोक्ष की ओर ले जाती है। ये बात समझ से परे हैं। बाकी सारे धर्म द्वैत पर उलझ गए हैं। बाकी सारे धर्म पाप और पुण्य में उलझ गए हैं, मगर पाप और पुण्य से ऊपर उठकर आगे बढ़ना, मोक्ष के द्वार पर पहुंचना और मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के पास है। और उसके कई सारे प्रमाण हैं। वो श्रद्धा की बात नहीं है, वो आस्था की बात नहीं है, या अंधश्रद्धा की बात नहीं है, वो अनुभव की भी बात नहीं है, वो अनुभूति की बात है। हमारा सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हमें सहजता और सरलता से जीवन जीने का मार्ग बताती हैं और सुख और दुख से परे होकर परम सुख में, परम आनंद में लीन होने का रास्ता बताती है। और कोई धर्म में पाप और पुण्य के सिवा परम आनंद या परम सुख की बात ही नहीं है। जो बात सनातन धर्म करता है वो बुद्धि से परे है। सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं। आपको यदि गुड़ खिला दिया जाए तो गुड़ में जो मिठास है वो आप कैसे बता पाओगे कि गुड़ कैसा है। गुड़ खाते ही गुड़ की मिठास का एहसास होता है और वो एहसास हम दूसरों को समझा नहीं सकते। वैसे ही मोक्ष की बात अनुभूति की बात है और वो अनुभूति हम दूसरों को शब्दों से समझा नहीं सकते, वो शब्दों से परे हैं। मगर काश ये सारी बातें सहजता से हमारे संत महंत महामंडलेश्वर हमें समझाते। वो भी कहीं उलझ गए हैं और वो उलझने का कारण है हमने
विदेशियों की संस्कृति को महत्व दे दिया, विदेशी भाषा को अपना लिया और हम अपनी भाषा में बोलने में शर्म अनुभवते हैं। हम अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा में बोलने से हिचकाते हैं। क्यों हिचकाते हैं? कि हम बोलते हैं कि हम तो देशी हो गए। अरे भाई, देशी नहीं, हम परदेशी हैं। हम वैकुंठ धाम के, कैलाश धाम के निवासी हैं। वो बात समझ जाना और समझाना शक्य नहीं है, उसकी अनुभूति करनी पड़ती है। और वो अनुभूति सिद्ध हमारे सिद्ध गुरु सदगुरु हमें करवा सकते हैं। अपने सदगुरु को परखो मत। गुरु को परखना बहुत मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। तो गुरु को परखने जाओगे, समझने जाओगे तो उलझ जाओगे। गुरु जो कहता है वो करो, गुरु जो करता है वो नहीं करना है। सिर्फ सिद्ध गुरु और सदगुरु ही आपको मोक्ष के द्वार पर सहजता से पहुंचा सकते हैं और आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। गुरु की महत्ता, गुरु की गरिमा बनाए रखें। आज सनातन धर्म के गुरुओं के ऊपर चारों ओर से आक्रमण हो रहा है, उनकी गरिमा को गिराने का प्रयत्न हो रहा है। मगर हमें खुद समझना है कि यदि आप अपने सिद्ध गुरु के साथ जुड़े हैं, सदगुरु से जुड़े हैं, अपने इष्ट से दिल से जुड़े हैं, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है और जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाए तो उसे हम चमत्कार कहते हैं। चमत्कारों में उलझना नहीं है। सारे धर्म मनुष्य के सिवा प्रेत योनि को बताते हैं। दरेक धर्म में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब में प्रेत योनि का स्थान है। और वो प्रेत योनि कुछ भी कर सकती है। वो किसी का भला भी कर सकती है, किसी का बुरा भी कर सकती है। वो प्रेत योनि के प्रभाव से मुक्त होना, वो आपके इष्ट की कृपा, सदगुरु की कृपा, सिद्ध गुरु की कृपा ही कर सकती है। उसमें उलझना नहीं। मत उलझो, सिर्फ समझो कि मनुष्य योनि के सिवा बहुत सारी योनियां हैं। 84 लाख योनि कही जाती हैं और वो सारी योनि से गुजरने के बाद हम मनुष्य योनि में आते हैं और मनुष्य योनि से मोक्ष पाकर हम देव योनि की ओर गति करते हैं। मनुष्य से देव बनना वो मोक्ष की पराकाष्ठा है, उसको समझना है। और देव योनि में सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद है, परमानंद ही परमानंद है, परम सुख ही परम सुख है। ये बात को अनुभव करना है और दूसरों को अनुभव करवाना है। और वो अनुभव शुरू में होगा
चला जाएगा, फिर होगा, थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, फिर जाएगा। ऐसे करते करते आप निरंतर 24 घंटे आप अनुभूति की भावना में लीन रह सकते हो और सतत 24 घंटे परमानंद में आप लीन रह सकते हो। ये बात समझना है कि प्रेत योनि भी है, राक्षस योनि भी है, और शिव जी के गणों में भूत, पिशाच, प्रेत, डाकिन, साकिन सबका उल्लेख है। ऐसे ही हर धर्म में है। क्रिश्चियनिटी में एक समय में डाकिन के बद्दुआओं से दूर रहने के लिए, उसकी परेशानी से दूर रहने के लिए लोग खुद डाकिन बन जाते हैं और बिहावना वेश धारण करके घूमते हैं। कई लोग उसको देख के भी डर जाते हैं। हमारे यहाँ तंत्र है, वैसे उसको हम काला जादू भी कहते हैं, मगर तंत्र और काला जादू में अंतर है। तंत्र साधना का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसमें त्वरित गति से सिद्धि कैसे पानी, वो हम समझ सकते हैं। मगर काला जादू जैसे हमारे यहाँ है, वैसे पश्चिम के देशों में शमनिज्म है और वो हमसे भी खतरनाक है। इतिहास देखें तो जितने लोगों को डाकिन समझ के हमने मार दिया, हमारे गांव में मार दिया है, उससे कई गुना अनेक लोगों को पश्चिम के देशों में मार दिया गया है, विच समझ के। ये तो विच है। तो आज जो लोग अपने आप को आधुनिक समझते हैं, वो भी शमनिज्म में उलझे हैं, विच में उलझे हैं और कई ऐसी अंधश्रद्धाओं में उलझे हैं। हाँ, सब कुछ मुमकिन है, मगर उसके लिए आपके इष्ट की और आपके गुरु की कृपा की जरूरत है। आप सब कुछ कर सकते हो, वो आपके गुरु की बदौलत है, आपके इष्ट की बदौलत है। हम कहते हैं कि नरसिंह मेहता की हुंडी को भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया और भगवान कृष्ण खुद कुंवरबाई का माँ मेरा लेके आए और कुंवरबाई की शादी हुई। बात माने न माने, मगर वो सही है। ऐसी तो कई बातें हैं, तो इसमें हमें उलझना नहीं है। मगर धर्मांतरण का जो जनून विधर्मियों में फैला है, वो सनातन धर्म की टीका करने से चूकते नहीं हैं, उसका मौका ही ढूंढते रहते हैं। और हमारे कई प्रगतिशील भारतीय भी उसमें जुड़ जाते हैं बिना समझे, बिना सोचे। हो सकता है
कि उसको परदेश से पैसा मिलता हो उसके लिए। भारत सनातन धर्मी देश था, रहेगा और है। सनातन की महिमा धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलेगी और पूरा विश्व, यदि मैं कट्टर हिंदू की भाषा में कहूं तो भगवाए आलम होगा, भगवाए हिंद होगा। और महाकाल की जो इच्छा है भगवाए आलम की और भगवाए हिंद की, उसको पूरी करने के लिए सही सनातनी काम में लग जाए। जो भाग्यशाली है वो ही उसमें जुड़ पाएंगे और महाकाल के आशीर्वाद से उनके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। हम सबके लिए सब कुछ नामुमकिन है, मगर जिसके ऊपर महाकाल की कृपा है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप सब कुछ मुमकिन करना चाहते हो तो महाकाल से जुड़ो और सनातन धर्म की सही ज्ञान व्याख्या विश्व को समझाओ। देखो आज जो विरोध कर रहे हैं वो कल सनातन धर्म के अनुयायी होंगे। तथास्तु।